11 शासक थे, तो एक लोगों के गुलाम होने के कारण या दो लोगों के पूरे वंश को गुलाम वंश हम नहीं कर सकते। इसलिए विद्वान ये मानते हैं कि इस वंश को हम गुलाम वंश नहीं कहेंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के गोरी का गुलाम होने के कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश कहा गया, लेकिन वो दास्ता से आगे चल के मुक्त हो गया। तो इतिहासकारों ने जब कहा कि इस वंश को जब हम गुलाम वंश नहीं कहेंगे तो क्या कहें, तो इतिहासकारों में एक हबीबुल्लाह थे और भी इतिहासकार थे, लोगों ने कहा कि इस वंश को ममलूक नाम दिया जाए, यानी दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश को ममलूक कहा जाएगा। ये ममलूक जो शब्द है, ममलूक का मतलब होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई संतानों द्वारा स्थापित वंश को ममलूक कहा गया। क्योंकि मैं पहले ही अभी नोट में लिखवाया कि तुर्कों के भारत में अधिकार करने के कारण जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी हो गई, यानी इससे स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत के लोगों की जो राज की भाषा थी वो फारसी थी। आज आप क्या बोलते हैं? आज आप भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर भाषा बोले जाने वाली है तो मंदारिन चाइनी है, जो 900 कुछ मिलियन लोग बोलते हैं पूरे विश्व में। उसके बाद दूसरे नंबर की भाषा बोले जाने वाली है वो है स्पेनिश, 480 प्लस मिलियन लोग बोलते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, 380 मिलियन लोग बोलते हैं। विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, 345 मिलियन लोग बोलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में डिफरेंस मात्र 35 मिलियन का है। हमारे देश में अंग्रेजी को बड़े पैमाने पर पॉपुलैरिटी दी जा रही है, लेकिन अगर वैश्विक आंकड़ा देखा जाए तो अंग्रेजी पूरे विश्व में बोलने वाले मात्र 35 यानी 345 और 35 मिलियन बस ज्यादा लोग हैं। फिर भी अंग्रेजी लोग करते हैं, आप हिंदी को काहे लोग कर रहे हैं? विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बंगाली है, 236 मिलियन लोग बोलते हैं उसको। तो अगर हम हिंदी को क्यों ना बढ़ावा दें, अगर हिंदी को बढ़ावा दें कि अंग्रेजी पर ओवरटेक कर दें, तो विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी हिंदी हो जाएगी। विश्व का सबसे नंबर 1 हिंदू राष्ट्र नेपाल, दूसरे नंबर पे आपका भारत है। तो जो नेपाल और भारत में विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो हम अपनी राज्य की भाषा और संस्कृत भाषा को क्यों ना आगे बढ़ाते हैं? लेकिन अब हम लोग की क्या होती है, हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, वो उसको क्या करते हैं कि अंग्रेजी को लोप, हिंदी को लोप करते जा रहे हैं और अंग्रेजी को हावी करते जा रहे हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है। अब अंग्रेजी इसलिए किया जा रहा है कि कुछ विश्व के डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ पे अंग्रेजी भाषा चलती है, लेकिन अंग्रेजी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा विश्व में मंदारिन चाइनी 936 मिलियन लोग बोलते हैं। यानी अब इससे सीधा आप समझ लीजिए कि जो स्पेनिश और मंदारिन चाइनी जो भाषा है, दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 1400 मिलियन लोग बोलने वाले होंगे। आइए 380 या 1400, 4 गुना का अंतर है। 4 गुना पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है उसका 4 गुना लोग, यानी अंग्रेजी के 4 गुना ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते ही नहीं। जब आप वैश्विक आंकड़ा को देखेंगे तो बातें कुछ अलग से निकल कर आती है। वैश्विक आंकड़ा को निकल कर देखेंगे, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन किसी की है तो ईसाइयों की, दूसरे नंबर पे किसकी है तो दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन मुसलमानों की है। अब विश्व में तीसरे नंबर ऐसी कम्युनिटी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, 16% पॉपुलेशन उसकी है, जो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं है, 3rd नंबर पे है। अब विश्व में आपको बता रहे 4थे नंबर पॉपुलेशन हिंदुओं की है, जो अप्रॉक्स 15.5% पूरे विश्व में, पूरे विश्व की जनसंख्या का 15.5% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म से ज्यादा 16% लोग किसी भी कम्युनिटी को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो अब विश्व में इसके बाद विश्व का 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला धर्म बौद्ध धर्म, 6.5 मिलियन लोग, 6.5% पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 6.5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आप देखिए, आप क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ की सरकारों के, यहाँ के लोगों की, यहाँ की सिस्टम के, आप हाई कोर्ट का डिबेट अंग्रेजी में करोगे, हाई कोर्ट का डिबेट अंग्रेजी में करोगे और फाइल समय लेकर बढ़ाओगे अंग्रेजी में। ये बताओ कि हमारे देश में अगर अंग्रेजी को मैं देख लूँ तो भारत के 28 राज्यों में लगभग आधे से ज्यादा राज्य भारत में ऐसे जो हिंदी भाषी राज्य हैं।
आप आधे से ज्यादा राज्यों के हिंदी भाषी होने के कारण भारत की राजकाज की भाषा हिंदी है। तो जब भारत की राजकाज की भाषा हिंदी है तो हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े जितने सारे एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े जितने सारे डिबेट होते हैं, बड़े बड़े जितने सारे लिपि आती है वो अंग्रेजी में क्यों आती है, वो हिंदी में क्यों नहीं आती है? आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिबेट हिंदी में क्यों नहीं करते? आप अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हो, इंटरव्यू बोलोगे, आप फैशन बन गया, हमको अंग्रेजी आती है तो हम बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, हमको हिंदी संस्कृत मान्य भाषा आती है तो हमको कुछ नहीं आता, हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन हमारे टैलेंट इसी आधार पे देखी जाएगी कि हमको अंग्रेजी कितनी आती है, हम कितनी अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं, कितनी अंग्रेजी को समझ पा रहे हैं, कितनी अंग्रेजी को लिख